बैलगाड़ी लेकर के कृष्णदास जी पहुंच गए और वैश्या को साथ बैठा करके ले जा रहे हैं। और मनी मन कृष्णदास जी ठाकुर जी का चिंतन करते जा रहे हैं, लाल जी आज आप प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत कंठ आ रहा है, एक अद्भुत स्वरूप आ रहा है, एक अद्भुत नृत्य आ रहा है, सब ठाकुर जी को अर्पित। शाम का समय पहुंचे, वैश्या तैयार होकर के मंदिर में पहुंची। अभी तक भी उसको नहीं पता था मैं कोई मंदिर में हूं। कृष्णदास जी से बोलती, कहाँ हैं आपके सेठ जी? पर्दा लगा था, बोले अभी भोजन कर रहे हैं, जैसे भोग पूरा हो जाएगा उसके बाद सेठ जी सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम नृत्य करना शुरू कर देना। अति सुंदर बनकर के आई है, अपने रूप का अहंकार, अपने कंठ का अभिमान, अपने संपूर्ण अंग का अभिमान कर रही है। बोले ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी कि इनका सेठ फिदा हो जाएगा मुझ पर। लेकिन उसको क्या पता था कि फिदा कौन होने वाला है। कृष्णदास जी ने उसको व्यवस्थित कर दिया, बोले टकटकी लगा करके देखो पर्दा खुलने वाला है बस। और कृष्णदास जी एक कोने में खंबे से सिर लगा करके खड़े हो गए। बोले अब क्या लीला होने वाली है लाल जी की। जैसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं, एक भुजा उर्ध्वबाहु, दूसरी भुजा कंठ पर, अपने कटी भाग पर, और कमल नयन श्रीनाथ जी का जैसे ही उसने दर्शन किया है, स्तब्ध हो गई। मुखमंडल को देख करके उसके संपूर्ण शरीर के रोए मानो नृत्य करने लगे। कृष्णदास जी इशारा करने लगे कुछ गाओ, तो कंठ भर आया। जितने स्वर राग रागनियों को जानती थी सब विस्मृत हो गए। कृष्णदास जी कहने लगे नृत्य करो, तो धरती कहीं है, पैर जाता कहीं है, मन की दशा कछु और ही बहीर है। तब अंत में वो समझ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अपने पर अभिमान था ना कि मैं ये जानती हूं, ये जानती हूं, उनके लिए पूर्ण समर्पण नहीं था मेरे हृदय में। तब वो कृष्णदास जी के सामने हाथ जोड़ती, बोले मेरे बस की नहीं है अब कुछ गाना। कृष्णदास जी से निवेदन किया आप गाओ। जब कृष्णदास जी ने पद गाना शुरू किया है, तो मानो कृष्णदास जी ठाकुर जी की ओर नहीं देख रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संपूर्ण पद का अर्थ अद्भुत है। कृष्णदास जी ठाकुर जी की ओर नहीं देख रहे थे, उस वैश्या के मुखमंडल को देख करके उसको पढ़ रहे थे कि इसके मन में क्या चल रहा है, और तब गा रहे थे। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारु गढ़ी ठट ठट क्यों। कृष्णदास जी उसके मुख पर पढ़ रहे हैं। वो वैश्या कहना चाह रही है इसकी ये जो सामने तुम्हारे सेठ जी खड़े हैं ना, इनकी जो ललित त्रिभंगी स्वरूप है। ये ललित त्रिभंगी शब्द का अर्थ क्या होता है? त्रिभंग, त्रिभंग माने तीन जगह से टेढ़े, सिर भी टेढ़ा, कमर भी टेढ़ी, पाम भी टेढ़े, सब टेढ़े ही टेढ़े हैं। बोले त्रिभंगी चाल जो है, ये त्रिभंगी लली जो मेरे सामने खड़े हैं, इन पर मेरा चित्त ऐसे अटक गया है जैसे चिंबक पर लोहा चिपक जाता है। चिंबक पास रख दो तो लोहा के पास चिंबक को ले जाना नहीं पड़ता, चिंबक के आते लोहा कहीं भी हो वहां से अपने आप दौड़ करके चिपक जाता है। तो ऐसे ही वो कह रही है, मानो जैसे इनकी ललित त्रिभंगी ये जो चिंबक वाली स्वरूप है, इस पर मेरा मन जैसे लोहा चिंबक पर चिपक जाता है। चिबुक चारु गढ़ी ठट क्यों, चिपक गया है। सजल श्याम घन वरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। नाचते नाचते कृष्णदास जी ने इशारा किया, बोले बस हो गया, अब चलो वापिस तुमको आगरा छोड़े आए, जहां तुम नाचती थी वहीं छोड़े आए। तब उसके मुखमंडल कहता है, सजल श्याम घन वरन लीन है, इन्होंने जिसका वरण कर लिया है, फिर चित अनत न भटक्यो, अब मेरा कहीं और जाने का मन है ही नहीं। कृष्णदास जी बोले तो फिर यहीं रहोगी, क्या करोगी? अब क्या मन है? बोले यहां रहने का भी मन नहीं है। तो फिर तुम्हारा मन क्या है? उसके नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रोने लग जाती है, हाथ पांव कंपन करने लगते हैं। कृष्णदास जी से मानो इशारे में कहती है कि मैं इस शरीर से इनकी सेवा नहीं कर सकती। इस शरीर को ना जाने कितने लोगों ने उपभोग करके अब दूषित कर दिया है, झूठा कर दिया है, और झूठी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती। अब तो मेरा एक ही मन है, शरीर अपवित्र है लेकिन आत्मा परम शुद्ध होती है। कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए, तुम क्या कहना चाहती हो? बोले कि बस अब परायण करना चाहती।
कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। कृष्णदास जी को देखते देखते वो ठाकुर जी को देखती है, बोले शरीर से सेवा नहीं कर सकती क्योंकि अपवित्र है, लेकिन अपनी आत्मा से तो इनसे मिल सकती हूँ। नाचते नाचते घूमते 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 श्रीनाथ जी के आंगन में ही अपने प्राणों का परित्याग कर देती है और आत्म रूप धारण करके श्रीनाथ जी के शिव विग्रह में जाकर के विलीन हो जाती है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन, जिस तन को इस संसार के लोगों ने इतना प्रेम किया, ये अब ठाकुर जी की सेवा के योग्य नहीं है। यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सब देखते रह गए और वैश्या का शरीर वहीं शांत हो गया और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गए। अपने जिस रूप, जिस कंठ, जिस नृत्य की विद्या को आज तक संसार को देती रही, कभी संतुष्ट नहीं हुई वो वैश्या। केवल एक दिन उस विद्या का प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने किया, ठाकुर जी ने अंगीकार कर लिया, सेवा में बुला लिया। और थोड़ी देर में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आदि समस्त वैष्णव जनों को दर्शन हुआ। क्या? ठाकुर जी के लीला में जितने सखा सहचरी हैं, उन सहचरियों में एक वो वैश्या भी खड़ी है। ठाकुर जी उसको अपनी अंतःपुर की लीला में ले गए। विद्या, कहने का अभिप्राय केवल इतना है, जिस विद्या को ठाकुर जी ने सुसंपन्न करके आपको दिया है, उस विद्या का प्रस्तुतिकरण उन्हीं के लिए कीजिए, संसार के लिए मत कीजिए। आपकी पाक विद्या बहुत अच्छी है। मैं आपको बहुत बड़ी गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं। यदि हाथ से भोजन बहुत अच्छा बनता है तो आपको नाम जप की जरूरत नहीं है, आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, और एक बार को बोलूं सत्संग की भी जरूरत नहीं है। बस भोजन इतना स्वादिष्ट बना के ठाकुर जी को पवाओ, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आपके हो जाएंगे। लेकिन बनाओ इसी भाव से कि मैं अपने लाल जी के लिए बना रहा हूं।